नमस्कार दोस्तों, एंटरटेनिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एग्रीकल्चर फील्ड में एडमिशन के लिए काफ़ी दिन से यानी कि बीएससी एजी और एमएससी एजी के एडमिशन के लिए काफ़ी दिन से काफ़ी क्वेरीज आ रही थी, क्योंकि उस फील्ड से जुड़ा हुआ और काफ़ी लोगों को जानकारी चाहिए थी कि कौन से कॉलेज उत्तर प्रदेश में हैं जिनमें कि बीएससी एजी और एमएससी एजी होती है, गवर्नमेंट के कॉलेज। और उसके अलावा हैं, उसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट हैं वहाँ पर। तो सारी चीज़ों का जवाब फ़ोन पर देना पाना डिटेल में नहीं हो पाता है, तो इसलिए सोचा गया कि एक वीडियो इस पर भी बना दिया जाए, जिससे कि आप सब आसानी से समझ सकें और साथ ही अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करके उन तक पहुंचा सकें। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं कि एग्रीकल्चर फील्ड में क्या संभावनाएं हैं इंटर के बाद। तो दोस्तों, इंटरमीडिएट के बाद बीएससी एजी में आप दाखिला ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक आवश्यक शर्त यह है कि आप इंटरमीडिएट साइंस साइड से होना चाहिए, क्योंकि कृषि जो है वह विज्ञान की मान्यता प्राप्त करता है और विज्ञान का सब्जेक्ट है, यह कृषि विज्ञान कहलाता है। तो कृषि विज्ञान से अगर आपको ग्रेजुएशन करना है तो आपके पास जो है चॉइस में या तो आप बीएससी इंटर एग्रीकल्चर हो, या तो आप इंटर बायो से हो, या तो आप इंटर मैथ से हो। ये आपकी कंडीशंस होती हैं कि आप जो भी हो, साइंस साइड हो, आप आर्ट ग्रुप के जो है इंटरमीडिएट के जो बच्चे हैं वो ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं एग्रीकल्चर से। दूसरी बात यह है कि क्या बीएससी एजी और एमएससी एजी करने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में अथवा प्राइवेट सेक्टर में संभावनाएं अन्य फील्ड से ज़्यादा हैं। तो देखिए, हर फील्ड में, हर विषय में अपने आप में पूर्ण संभावनाएं होती हैं। हाँ, एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर में संभावनाएं थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, थोड़ी सी बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर आप बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य जीवन की जो प्रमुख आवश्यकताएं हैं, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, अगर इसको भी हम संक्षेप में ले आएँ, इनका भी और हम थोड़ा सा सूक्ष्म करें इनको, तो वो घूम घुमा के टोटल आपकी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड हो जाती हैं। क्योंकि कपड़ा मकान भी आदमी की द्वितीय और तृतीय आवश्यकता में आता है, प्रथम जो आती है वो रोटी ही आती है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अन्य सेक्टर एक बार बंद भी हो सकते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है, यह जब तक मनुष्य इस पृथ्वी पर है तब तक एग्रीकल्चर के सेक्टर की संभावनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएंगी, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, भूमि जो है वह बढ़ने वाली नहीं है। जो आपके पास संसाधन हैं उन्हीं को आपको धीरे धीरे, जो आपके कृत्रिम संसाधन हैं उन्हीं को बढ़ाकर, सीड डेवलपमेंट करके, वैराइटीज डेवलप करके और तरीका डेवलप करके, इन्हीं को डेवलप करके आपको सिर्फ उत्पादन को बढ़ाना है। क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है और जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, तो यह चीज़ तो तय है कि आपको धीरे धीरे इन्हीं संसाधनों में ग्रोथ को और उपज को बढ़ाना होगा, जिससे कि जो है क्या कहते हैं, आपकी जितनी भी आवश्यकता है मनुष्य की भोजन की, वह दिन प्रतिदिन जो बढ़ रही है वो मैनेज हो सके, वो पूर्ण हो सके। तो इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में संभावनाएं कभी भी कम या ख़त्म नहीं होने वाली हैं। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अन्य बहुत सारे सेक्टरों को अपने में समाहित करता है। यानी कि यदि आप यांत्रिकी में जाएंगे तो कृषि में प्रयोग होने वाले तमाम मशीनों की बनाने के लिए, उनको डेवलप करने के लिए, कृषि आवश्यकताओं के हिसाब से उनमें इनोवेशन करने के लिए आपको अभियंत्रण यानी कि इंजीनियरिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप मार्केटिंग सेक्टर में जाते हैं तो कृषि से एमबीए भी होता है, और वो भी आपके जो भी उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग करने के लिए उसकी भी आवश्यकता पड़ती है। यानी सारे सेक्टर को आप कहीं ना कहीं से जोड़ेंगे तो वह एग्रीकल्चर सेक्टर से अपने आप जुड़ जाता है, चाहे वह पेस्टिसाइड का हो, चाहे वह कोई भी सेक्टर हो। आप पशुधन को ले लीजिए, पशुधन भी एग्रीकल्चर सेक्टर का ही एक पार्ट हो जाता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत असीमित संभावनाएं हैं, बशर्ते ज़रूरी यह है कि आप अच्छे से पढ़े हों, बीएससी एजी तथा एमएससी या एजी आपका अच्छे संस्थानों से हो, और अच्छे संस्थानों के साथ साथ आपने भी मेहनत की हो और आपने भी पढ़ा हो। तो दोस्तों, हमारे लिए जो सबसे मेन चीज़ था, जो इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, वह यह है कि चूँकि एकमात्र इलाहाबाद, और इलाहाबाद ही नहीं बल्कि प्रतापगढ़ और आसपास के जो भी क्षेत्र हैं, कौशाम्बी, फतेहपुर
आदि क्षेत्रों का, यानी अगर कहा जाए तो इलाहाबाद मंडल का एकमात्र गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज के को लेकर काफ़ी हमारे पास क्वेरीज आ रही थी कि इसमें एडमिशन शुरू हो चुके हैं अथवा नहीं, कब तक चलेंगे और कितनी सीटें हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो इनको लेकर यह वीडियो है। आइए इस पूरे वीडियो को हम देखते हैं और समझते हैं कि जो है क्या प्रोसेस है एडमिशन का कुलभास्कर में, और इससे जुड़े हुए अनेक सारे तथ्यों को हम देखते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी कुलभास्कर आश्रम में एडमिशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी। दोस्तों कुलभास्कर आश्रम पीजी कॉलेज के फॉर्म्स आ चुके हैं, और यदि आप इंटर साइंस साइड अथवा जो है एग्रीकल्चर साइंस से हैं तो आप बीएससी एजी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यदि आप बीएससी एजी कंप्लीट कर चुके हैं तो आप एमएससी एजी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की जो डेट है 2020 से फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है, और लास्ट डेट जो इसकी है वह है 15 जुलाई 2020, यानी कि 15 जुलाई 2020 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 17 जुलाई 2020 तक आप पेमेंट कर सकते हैं, और एडमिट कार्ड आपकी जो अभी टेंटेटिव डेट है यानी कि जो संभावनाएं हैं वो 1 अगस्त से आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगेंगी। 9 अगस्त को आपका इंट्रेंस एग्जाम हो सकता है, और आपके रिजल्ट का जो डिक्लेरेशन है वो होना है 16 अगस्त 2020 को। ये सभी के लिए है, चाहे बीएससी एजी के हों चाहे एमएससी एजी के हों। साथ ही साथ कुलभास्कर आश्रम में जितने भी अन्य कोर्स चलते हैं, यानी कि बीएससी साइंस हो गया जो है और जो भी सब्जेक्ट चलते हैं उन सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये जो डेट दी गई हैं यही रहेंगी। इसके बाद अगर बात करते हैं सीट की और एग्ज़ाम पैटर्न की, तो हम आपको दिखा दें ये जो है वह कुलभास्कर में 80 सीट है। इसमें 80 दिया हुआ है, लेकिन पिछले साल से जब से ईडब्ल्यूएस लागू हुआ है, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला जो है अध्यादेश कानून आ गया है, तब से जो है क्या कहते हैं ये 10% यानी कि 8 सीटें और बढ़ गई हैं, और ये अब हो गई हैं 88 सीट। और इसके बाद अगर एमएससी एजी की बात करते हैं आप, तो एमएससी एजी की जो हैं वो आपके 5 सब्जेक्ट यहाँ पर हैं, और उन पाँचों सब्जेक्ट की 10-10 सीट पहले से थी, यानी कि 50 सीट जो हैं वो टोटल आपकी एमएससी एजी के लिए यहाँ पर हैं। लेकिन इसमें भी 10% जो है वो क्या है बढ़ गया है, और अब कितनी हो गई हैं 55 सीट अब इसकी एमएससी एजी की कुलभास्कर में हो चुकी है। अगर एमएससी के लिए सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री एंड सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर और जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की सब्जेक्ट हैं, यानी कि इन सब्जेक्ट्स के साथ एमएससी एजी यहाँ पर होता है और एमएससी एजी कराया जाता है। यहाँ पर जो बीएससी के लिए एंट्रेंस टेस्ट होता है उसकी, तो अगर आप इंटर विथ एग्रीकल्चर हैं, यानी कि इंटर अगर आप एग्रीकल्चर साइंस से करके आए हैं, तो आपको उसके लिए यहाँ पर आपके जो सब्जेक्ट आएंगे एग्जाम में वो होंगे जनरल अवेयरनेस। एक पेपर जो होगा वो 50 क्वेश्चन का होगा। उसके बाद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री, और अगर आप जो है मतलब एग्रीकल्चर फिजिक्स, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर बॉटनी और एग्रीकल्चर जूलॉजी का पेपर होगा। उसमें 51 से 100 तक यानी कि 50 क्वेश्चन उसके रहेंगे। उसके बाद जो आपका तीसरा पेपर रहेगा उसमें आपका एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और स्टेटिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आपका टोटल ये एग्रीकल्चर पोर्शन का जो है क्वेश्चन है वही पूछे जाएंगे जो आपने इंटर एजी में पढ़े हुए हैं, प्लस आपके जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो हैं वही आपके एक्स्ट्रा आएंगे, उसकी आपको तैयारी अलग से करनी होगी। अगर आपने इंटरमीडिएट मैथ ग्रुप से किया है तो आपका पेपर ए जो होगा यानी कि 1 से 50 क्वेश्चन तक उसमें जनरल अवेयरनेस, और दूसरे पेपर में आपकी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पूछी जाएगी, थर्ड पेपर में आपकी मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, यानी कि इंटर के आपके सब्जेक्ट होंगे प्लस आपके लिए भी जनरल अवेयरनेस रहेगा। अगर आपका तीसरा सेक्शन यानी कि जो बायो ग्रुप है इंटर का उसकी बात करें तो उसके लिए भी जनरल अवेयरनेस का पेपर कंपलसरी होगा। उसके बाद आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर भी वही होगा, और थर्ड में आपका जो आपका मैथमेटिक्स था सेकंड वाले में उसकी जगह पर आपका जूलॉजी एंड बॉटनी पूछा जाएगा। इसके बाद यदि फीस की बात हम करते हैं तो यहाँ की फ़ीस जो है वह बहुत ही सस्ती है, बहुत ही कम फीस में आप अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं, खासकर प्राइवेट कॉलेज के मुकाबले। तो अगर बीएससी एजी की फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर बॉयज़ की जो फ़ीस है वो 6,360 रुपये मात्र, यानी कि पर ईयर, नॉट
जो है पर सेमेस्टर, यानी कि 1 साल की ये फ़ीस है आपकी 6,360 रुपये। अगर गर्ल्स की बात करें तो 6,180 रुपये इनकी पर ईयर फीस है। और अगर एससी और एसटी की बात करें तो इनकी 2,670 रुपये, वो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हों, 2,670 रुपये इनकी पर ईयर की फ़ीस है। और अगर आप एमएससी एजी की बात करते हैं तो एमएससी एजी की इनकी 5,530 रुपये, यानी कि 5,530 रुपये जो है जनरल और ओबीसी के लड़कों की फ़ीस है। 5,290 रुपये जनरल और ओबीसी की लड़कियों की फ़ीस है। और 2,970 रुपये एससी और एसटी की फ़ीस है। यानी कि अगर आप इस गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पाते हैं तो आप बहुत कम फीस में और बहुत अच्छे सुविधाओं के साथ अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और अच्छा नॉलेज भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के अन्य बीएससी अथवा एमएससी के एग्रीकल्चर के कॉलेजों के बारे में जानकारी चाहते हैं, उनके फॉर्म, उनकी तिथियां, उनकी सीट आदि सभी विषयों पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, अथवा डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया है, उस पर भी आप हमसे संपर्क करके जानकारी के लिए कह सकते हैं। हम आगे एक ही वीडियो में अन्य जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनका वीडियो भी बनाकर आपको डाल देंगे। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों तक जानकारी पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।